दोस्तों आपको पता है कि इंडिया में गुजराती और मारवाड़ी लोगों की पॉपुलेशन सिर्फ 5% है, पर इस देश की 50% वेल्थ इन्हीं के पास है। आपको हर 5 में से 3 बिजनेसमैन गुजराती या मारवाड़ी ही मिलेंगे। और इंडिया तो छोड़ो, ये लोग विदेशों में भी बड़े बड़े बिजनेसेस चला रहे हैं। अब अमेरिका में ही देख लो, गुजरात की एक छोटी सी कम्युनिटी है पटेल्स। ये लोग अमेरिका में 1% से भी कम है, पर फिर भी वहां के 50% होटल्स के मालिक हैं ये। और मजेदार बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोगों को फॉरेन लैंग्वेज भी नहीं आती। तो फिर ऐसा क्या आता है इन्हें जो ये इतने सक्सेसफुल बन जाते हैं? जवाब है धंधो, यानी बिजनेस। बाकी लोगों से जब बिजनेस नहीं होता तो जॉब करते हैं, गुजराती इससे उल्टा करते हैं। उनसे जब जॉब नहीं होती तब बिजनेस करते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको मोहनीश पेबराय की बुक द धंधो इन्वेस्टर से गुजराती और मारवाड़ी लोगों के कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। शुरू करें, चलो। तो जैसे कि मैंने बताया कि अमेरिका में पटेल्स 50% मोटेल बिजनेस ओन करते हैं, बट ये हमेशा से ऐसा नहीं था। 1972 से पहले पटेल्स युगांडा में बिजनेस करते थे, पर बाद में वियतनाम वॉर के समय उन्हें वहां से मूव करना पड़ा और वो आ गए अमेरिका। अब ये उनके लिए बिल्कुल नया शहर था और उन्हें इंग्लिश भी नहीं बोलनी आती थी। तो ऐसे में व्हाइट कॉलर जॉब मिलना लेज के पैकेट में चिप्स मिलने जितना मुश्किल था। और अगर दूसरे काम देखे तो वहां पे कोरियन लोग ग्रोसरी बिजनेस में थे, चाइनीज लोग लॉन्ड्रीज रन करते थे, सिख और पाकिस्तानी लोग कैब ड्राइवर्स या रेंटल कार्स के काम करते थे। ऐसे में पटेल्स ने सोचा क्यों ना होटल के बिजनेस में घुसा जाए, क्योंकि वॉर की वजह से कोई बाहर तो निकल नहीं रहा, होटल्स वैसे ही लॉस में चल रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही टाइम है होटल खरीदने का। और वैसे भी कुछ टाइम बाद जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो होटल का काम तो चलेगा ही। अब देखो, हम लोगों को बिजनेस में, स्टॉक मार्केट में हर जगह यही सुनने को मिलता है कि अगर हाई रिटर्न चाहिए तो हाई रिस्क लेना पड़ेगा। बट धंधो फ्रेमवर्क इस कॉन्सेप्ट को उल्टा कर देता है। ये कहता है रिटर्न तो हाई चाहिए पर रिस्क लो चाहिए। तो पटेल्स ने भी यही किया। उन्होंने देखा कि होटल के प्राइसेस बहुत गिरे हुए हैं और वो यही चीज तो चाहते थे, क्योंकि वो इस नए शहर में अपनी बीवी बच्चों के साथ ऐसे ही घूम रहे थे। उनके पास ना तो रहने को कोई जगह थी और ना ही करने को कोई काम। इसीलिए जब उन्होंने देखा कि सिर्फ $5000 की डाउन पेमेंट पर उन्हें 20 रूम का मोटेल मिल रहा है, तो उन्होंने झट से पैसे अरेंज किए और फट से मोटेल खरीद लिया। अब गुजराती आदमी है तो अपना दिमाग तो लगाएगा ही। वही किया, उसने सारे वर्कर्स को काम से निकाल दिया और बीवी बच्चों से कहा उठाओ झाड़ू और शुरू हो जाओ। फिर होटल की सफाई से लेकर बेडशीट धोने तक सब काम फैमिली मेंबर्स ही करने लगे। अब तक उन्होंने ये फिगर आउट कर लिया था कि उनकी फैमिली को रहने के लिए 3-4 रूम इनफ है। इससे रेंट बचेगा और स्टाफ तो पहले ही भगा दिया तो उनकी सैलरी के पैसे भी बच जाएंगे। बचा छोटा मोटा मेंटेनेंस का काम, तो सोचा यहाँ क्यों पैसे बर्बाद करने, ये भी पटेल भाई खुद ही करने लगे। धीरे धीरे जब सिचुएशन नॉर्मल हुई तो वो लो प्राइस पर रूम प्रोवाइड करने लगे। इनके प्राइसेस इतने लो थे कि बाकी कॉम्पिटिटर्स मार्केट में कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। और कैसे करेंगे कम्पीट, क्योंकि हद पार कंजूसी तो एक गुजराती ही कर सकता है। ऐसे उन्होंने एक लॉस मेकिंग बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना दिया। फिर धीरे धीरे जब प्रॉफिट्स बढ़ने लगा तो उन्होंने हाई क्लास होटल्स भी खरीदने शुरू कर दिए। और ऐसे आज अमेरिका में पटेल्स 50% से ज्यादा होटल के मालिक है। तो चलो अब इस धंधो फ्रेमवर्क से हम कुछ धंधो रूल्स समझ लेते हैं। रूल नंबर 1, इन्वेस्ट इन सिंपल बिजनेसेस। देखो, हमें पता है कि एग्जिस्टिंग बिजनेस बाय करने से बहुत फायदा हो सकता है, बट ओनली अगर हमें उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पता है तो। क्योंकि किसी भी बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू से ही हम ये पता लगा सकते हैं कि इस प्राइस पॉइंट पर यह बिजनेस फायदेमंद है भी या नहीं। अब सवाल ये उठता है कि इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। सिंपल है, आपके बिजनेस का मंथली कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो कितना है, इसी के डिफरेंस से इंट्रिंसिक वैल्यू का पता चलता है। अब कैश इनफ्लो और आउटफ्लो सिर्फ सिंपल बिजनेस का ही प्रेडिक्ट किया जा सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पटेल्स ने भी मोटेल जैसा सिंपल बिजनेस मॉडल चुना। एक ऐसा मॉडल जो इजी टू अंडरस्टैंड था और रेवेन्यूज की लॉन्ग हिस्ट्री थी उनके पास। उन्होंने बस पुरानी सेल्स के बेस पर अंदाजा लगा लिया कि कम से कम इतनी सेल तो होगी ही। याद रखना, वो सिंपल बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, स्टूपिड बिजनेस में नहीं। और सिंपल बिजनेस बहुत पावरफुल होते हैं। आइंस्टाइन भी कहते थे कि इंटेलिजेंस के 5 लेवल्स होते हैं: स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, जीनियस एंड सिंपल। उनके अकॉर्डिंग सिंपलिसिटी हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है। तो धंधो फ्रेमवर्क भी सिंपल है और इसीलिए इसमें पावर है जो गुजराती और मारवाड़ी लोगों को इतना पावरफुल बनाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सिंपल बिजनेस ही लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करते हैं और प्रॉफिट निकाल के देते हैं। ऑथर तो इतना तक कहते हैं कि अगर आपको बिजनेस समझाने में एक पैराग्राफ से ज्यादा लिखना पड़ रहा है तो इसका मतलब आपके बिजनेस में कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम है।
सेकेंड रूल है इन्वेस्ट इन बिजनेस विद ड्यूरेबल मोट्स। मोट यानी कैसल के आसपास की वो खाई जो किले को प्रोटेक्ट करती है। इसी तरह बिजनेस में भी कुछ मोट्स होते हैं। एग्जाम्पल से बताऊं तो मानो कोठारी लाल आपके पूरे एरिया में एक ही बार्बर है, वहीं से सभी बाल कटवाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसके प्रॉफिट्स भी ज्यादा होंगे। अब अगर उसी एरिया में एक और नाई आ जाता है तो अब कोठारी लाल को प्राइस कम करना पड़ेगा, क्योंकि अब कस्टमर के पास एक और ऑप्शन है। बट अगर उसने ड्यूरेबल मोट्स बिल्ड किए अपने बिजनेस के अराउंड, तो अब नया वाला नाई भी कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे कि कस्टमर से फ्रेंडली वे में बात करना, कभी कभी कम प्राइस में भी बाल बना देना, कभी किसी कस्टमर के लिए जल्दी दुकान खोल लेना, ये सब चीजें कोठारी लाल के लिए मोट्स बन सकती है। ऐसा करने से कस्टमर का दुकानदार के साथ ट्रस्ट बन जाता है और फिर वो कहीं और जाने से पहले 1000 बार सोचता है। बट किसी भी बिजनेस का मोट परमानेंट नहीं होता। इवन जो आज बड़ी बड़ी कंपनीज है लाइक ईबे, टोयोटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब भी टेम्परेरी मोड्स पर ही ऑपरेट करती है। थर्ड रूल है फिक्सेट ऑन आर्बिट्राज। आर्बिट्राज यानी किसी चीज को कम पैसे में खरीद के ज्यादा में बेच देना और प्रॉफिट अपने पास रख लेना। अब इसकी भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, बट मेनली हम 4 टाइप्स की बात करेंगे। नंबर 1, आर्बिट्राज ऑफ टाइम। मानो आप आज अगर 5 लाख की कीमती जवाहरात या गोल्ड बिस्किट्स खरीदते हो और उन्हें 5 साल बाद सेल करते हो, तो आपको मिलेगा मोटा प्रॉफिट, क्योंकि तब तक प्राइस बढ़ चुका होगा। यानी कि जब हम टाइम को एक्सप्लॉइट करके प्रॉफिट अर्न करते हैं तो इसे कहते हैं आर्बिट्राज ऑफ टाइम। बहुत से ज्वेलर्स और खास करके मारवाड़ी लोग बहुत सारा गोल्ड खरीद के रख लेते हैं, क्योंकि बाद में वैसे भी इसकी कीमत बढ़ने ही वाली है। इसके बाद सेकंड है आर्बिट्राज ऑफ प्लेस। मानो आपने कुछ डिजाइनर बैंगल्स राजस्थान से खरीदे और मुंबई में सेल कर दिया हाई प्रॉफिट पर। यानी जब हम 2 प्लेसेस के बीच के डिस्टेंस को एक्सप्लॉइट करके प्रॉफिट अर्न करते हैं तो इसे कहते हैं आर्बिट्राज ऑफ प्लेस। आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रेडर्स यही करते हैं। वो कपड़े और मशीनरी पंजाब से खरीदते हैं, डिजाइनर साड़ीज गुजरात से खरीदते हैं और टी कॉफी आसाम से खरीदते हैं और बाद में उन्हें अलग अलग स्टेट्स में सेल कर देते हैं। थर्ड है आर्बिट्राज ऑफ वैल्यू। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसे हम ऐसे समझते हैं, मानो आपको किसी की बर्थडे पार्टी के डेकोरेशन का काम मिला है। अब आपने बैलून्स, स्टिकर्स, केक, लाइटिंग, इन सब चीजों पर 5000 रुपए स्पेंड किए। फिर 4-5 घंटे बैठ के पूरा रूम डेकोरेट किया। जब सारा काम हो गया तो आपने चार्ज किए 8000 रुपए। इसे कहते हैं आर्बिट्राज ऑफ वैल्यू। यानी कि देखा जाए तो आपका खर्चा 5000 का ही हुआ है, बट डेकोरेशन करके जो टोटल वैल्यू आपने दी है वो 5000 से ज्यादा की थी, इसीलिए आपको 8000 रुपए मिले। ऐसा हर जगह होता है। लाइक आप मैकेनिक से गाड़ी रिपेयर करवाओ, चाहे घर में किचन बनवाओ या फिर पूरा घर बनवाओ, इन सभी को वैल्यू के बेस पर ही पे किया जाता है। फोर्थ है धंधो आर्बिट्राज। इस आर्बिट्राज का मतलब है किसी चीज को तब खरीदो जब उसकी प्राइस नॉर्मल से भी नीचे गिरी हुई है, ताकि वो हमें कम से कम दाम में मिल सके, और बाद में उसे हाई प्राइस पर सेल कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बन सके। धंधो फ्रेमवर्क में लोग ये सोच के चलते हैं कि बिजनेस हो तो ऐसा हो जिसमें रिस्क कम और रिवॉर्ड ज्यादा हो। इसीलिए पटेल्स ने भी $5000 की डाउन पेमेंट पर प्रॉपर्टी ले ली, क्योंकि उन्हें पता था कि ज्यादा से ज्यादा $5000 ही जाएंगे। इसके अलावा तो हमारे पास कुछ है नहीं खोने को। उनकी बड़ी सिंपल सी फिलॉसफी है, हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। इसीलिए आप देखोगे ये लोग पैसे गवाते कम और कमाते ज्यादा हैं। फोर्थ रूल है इन्वेस्ट इन कॉपीकैट्स रादर देन द इनोवेटर्स। मैकडॉनल्ड्स की स्टोरी पता है आपको? ये कंपनी एक ठेले से शुरू हुई थी और शुरुआत की थी मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स ने। फिर उनके शहर सैन बर्नार्डिनो में लोगों को उनके हैमबर्गर्स बहुत पसंद आने लगे। काम अच्छा चल रहा था पर बढ़ नहीं रहा था, जब तक कि 1954 में रे क्रॉक ने उनके बिजनेस को एक्वायर नहीं कर लिया। फिर जब बिजनेस के राइट्स रे के पास आ गए तो उन्होंने छोटे मोटे चेंजेस किए और बिजनेस को स्केल कर दिया। याद रखना, इनोवेटर्स मैकडॉनल्ड ब्रदर्स ही थे, पर बिजनेस ग्रो किया रे क्रॉक ने, जिसकी वजह से ये एक वर्ल्ड फेमस फूड चेन बन पाई। तो कुछ ऐसा ही किया था पटेल्स ने जब वो मोटेल बिजनेस में घुसे थे। शुरू में कुछ पटेल्स आए और बाद में बाकियों ने सिंपली उनका आइडिया कॉपी कर लिया। गुजराती आदमी को वैसे भी इनोवेशन और टेक्निकल चीजें समझ नहीं आती, उसे एक ही चीज समझ आती है और वो है प्रॉफिट। स्कैम 1992 में आपने सुना होगा, जब हर्षद मेहता कहते हैं कि लाला सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट, और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। रूल नंबर 5, इन्वेस्ट इन लो रिस्क एंड हाई अनसर्टेनिटी बिजनेसेस। देखो, पटेल हो, मनीलाल हो या मित्तल, सभी के सभी लो रिस्क वाले बिजनेस में ही इन्वेस्ट करते हैं। यानी जिन बिजनेसेस का रेट ऑफ चेंज बहुत स्लो होता है उन्हीं में इन्वेस्ट करते हैं। आप देखोगे जो भी बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज है लाइक फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इन सब का रेट ऑफ चेंज बहुत फास्ट होता है। जब तक किसी चीज का ट्रेंड है तभी तक ग्रोथ है, फिर डिक्लाइन आ जाता है। इसीलिए ये हाई रिस्क वाली कैटेगरी में आती हैं। वहीं दूसरी तरफ है कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट कंपनीज लाइक कोका कोला, डाबर, रिलैक्सो, इन सब का
रेट ऑफ चेंज बहुत स्लो होता है, ये जल्दी से मार्केट लूज नहीं करते, मतलब ये लो रिस्क वाली कैटेगरी में आती है। और देखा जाए तो ऐसा ही किया था पटेल्स ने भी। उन्होंने ऐसा बिजनेस मॉडल चुना जिसमें रेट ऑफ चेंज बहुत स्लो है, अगले 10, 20, इवन 50 साल तक ज्यादा कुछ चेंज होगा ही नहीं, तो रिस्क कहाँ है। इसीलिए ये धंधो रूल कहता है कि ऑलवेज इन्वेस्ट इन लो रिस्क बिजनेसेस। तो दोस्तों अब अगर मैं क्लासिक धंधों के ये 5 रूल्स सम अप करके बताऊं तो कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, इन्वेस्ट इन सिंपल बिजनेसेस। नंबर 2, इन्वेस्ट इन बिजनेसेस विद ड्यूरेबल मोड्स। थर्ड है आर्बिट्राज को समझो। फोर्थ है चूज एग्जिस्टिंग बिजनेसेस रादर देन इनोवेशन। फोर्थ, इन्वेस्ट इन लो रिस्क बिजनेसेस। सो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट क्लासिक धंधो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।